डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है और ये हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स की वीडियो डाल रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब ये वैद्युत आवेश क्या होता है? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या वैद्युतमय कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे कांच की छड़ या रेशम। अब आता है नोट पॉइंट। यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो तो उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसे हम ऋणावेश कहेंगे। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो हमारा धनावेश कहलाएगी। अब आवेश के प्रकार देखो। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश एवं ऋणावेश। तो ये हमारा धनावेश क्या होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणावेश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब हम नोट पॉइंट देखते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करने का मतलब है दूर करते हैं। दूसरा है असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब वैद्युत आवेश का मात्रक आता है। एमकेएस पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एक्सप्लेनेशन देखो। आवेश क्यू बराबर होता है विद्युत धारा गुणा समय। तो आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर गुणा सेकंड, यानी कूलाम। आवेश की विमा AT होती है, क्योंकि एम्पियर की विमा A, सेकंड की T, तो AT हो जाएगी। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। मूल आवेश। किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर होता है पॉजिटिव नेगेटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब आता आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी आवेशित कण पर आवेश पॉजिटिव नेगेटिव E, पॉजिटिव नेगेटिव 2E, पॉजिटिव नेगेटिव 3E, E से मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। अब कूलाम का नियम आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो दो आवेशित जो है हमारे पिंड हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी है R। माना Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इक्वेशन फर्स्ट। F इज डायरेक्टली रेसिप्रोकेशनल टू 1/r²। तो समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर ये बन जाता हमारा F समानुपाती Q1 Q2 व्युत्क्रमानुपाती r²। तो F बराबर जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं K, तो ये हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2/r²। वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसलिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r²। इक्वेशन नंबर 3। पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। चूँकि F, इसलिए F इज इक्वल टू 9.0 × 10⁹ Q1 Q2/r²। बहुत अच्छे से इन सब नोट्स को तैयार करना
आगे और भी जो है नोट्स आते रहेंगे। थैंक यू।